आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले बीएससी एजी के एक सब्जेक्ट की, जो इसका नेम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें। तो क्या सब्जेक्ट है हमारा? रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए चलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज ए इन नेचर। क्या होती है रिन्यूएबल? इनएक्जिबल होती है, एग्जिक्यूटिव होती है, या कैसे कैसे होती है? इनएक्जिबल होती है। कैसे होती है? इन एग्जिक्यूटिबल होती है। फिर आता है इन नाइटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कौन सा करती है? हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या करता है कि जो वाटर की एनर्जी होती है, कन्वर्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन वाइंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी होती है? वाइंड पावर। वाइंड पावर क्या करते हैं हम लोग? पवन चक्की चलाते हैं ना, तो वो किसका यूज़ करती है? वाइंड पावर का। ठीक है, पवन का यूज़ करती है। फिर आता है थर्मल एनर्जी इन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कर ले? थर्मल पावर। थर्मल पावर से क्या होता है? थर्मल एनर्जी यानी ताप से क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। फिर आता है ओशियन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो टाइडल यानी ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा की एनर्जी से हम लोग जब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइडल पावर। टाइडल पावर से प्राप्त होने वाली एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ कर रहे हैं? तो गुजरात के अंदर इसके बहुत सारे वो लगे हैं, बेसिस लगे हैं। फिर आता है प्लांट मीटर क्रिएटेड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्ड। जो प्लांट मैटर होता है क्रिएटेड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट मैटर होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। फिर आता है हाँ, फिर आता है क्या? ग्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास विद ए लिमिटेड क्वालिटी ऑफ एयर इनटू प्रोड्यूसर गैस। तो उसे क्या कहते हैं? ग्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? ग्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास विद ए लिमिटेड क्वालिटी ऑफ एयर इनटू प्रोड्यूसर गैस। तो कहते हैं प्रोड्यूसर गैस बनाना किसकी सहायता से? लिमिटेड बायोमास लिमिटेड हो और किसमें क्या हो? लिमिटेड गैस हो। लिमिटेड यानी गैस की मात्रा क्या हो? लिमिटेड हो। ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड हो, तो उसमें जो कि प्रोड्यूसर गैस बनती है उसे क्या बोलते हैं? उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर आता है इस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, तो वहाँ पे हम जब उस बायोमास को ख़त्म करते हैं, बायोमास को जलाते हैं, तो क्या होता है? पायरोलिसिस क्रिया कहती है। क्या कहलाती है वो? पायरोलिसिस। फिर आता है इंक्लूडिंग एनारोबिक डाइजेशन टू प्रोड्यूस बायोमास। तो क्या कह रहा है? बायोकेमिकल कन्वर्जन, यानी बायोकेमिकल कन्वर्जन कब हो जाए? एनारोबिक, यानी कि अभी तो था सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, जब किसी भी प्रकार की वायु की मात्रा ना हो, तब अगर हम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना बायोगैस बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कन्वर्जन। क्या कहते हैं उसको? बायोकेमिकल कन्वर्जन। फिर आता है इसको बायोमास प्लस हीट क्या बनता है? चारकोल बनता है। बायोमास अगर हीट को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है? चारकोल बनता है। बायोमास और हीट को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है? चारकोल बनता है। आपको याद रखना है। फिर आता है बायोमास एंड लिमिटेड ऑक्सीजन इक्वल। तो अगर बायोमास और लिमिटेड ऑक्सीजन का इक्वल कर देते हैं, मिला देते हैं, तब क्या बनता है? फ्यूल गैस बनती है। तो फ्यूल गैस किस तरीके से बनती है? बायोमास को जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब फ्यूल गैस बनती है। फिर आता है बायोमास एंड ऑक्सीजन इज इक्वल। बायोमास को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? हॉट कंबंशन प्रोडक्ट। क्या बनते हैं? हॉट कंबंशन प्रोडक्ट। ठीक है। फिर आता है द मेथेन परसेंटेज इनसाइड द बायोगैस के अंदर मीथेन परसेंटेज कितना होता है? 55 से 65%। कितना होता है? 55 से 65%। कितना होता है? 55 से 65%। फिर आता है द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इनसाइड बायोगैस। बायोगैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। फिर आता है इज बायोलॉजिकल प्रोसेस द एक्वायर इज द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसमें होती है? डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या बनती है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है? उसको बायोमास को पचाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द बायोगैस इज नोन एज एसिड फॉर्मेशन। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। फिर आता है एसिटिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू गैस मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड CO2 बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एज मैथेन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? मैथेन फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक कार्बन डाइऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ मैथेन। जब एसिटिक कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मिक्सचर ऑफ मेथेन और CO2 में, तो उसको क्या बोलते हैं? मैथेन फॉर्मेशन। फिर आता है ड्राई कैटल ड्यूज प्रोड्यूस इन 1 m³ ऑफ बायोमास। 1 kg ड्राई कैटल डंग से, यानी 1 kg यानी 1 किलो ड्राई कैटल
कैटल के क्या यानी गाय के गोबर से क्या बनता है 1 मीटर क्यूब का बायोमास बनता है। फिर आता है 1 kg। इससे आप समझ सकते हैं कि हम बायोमास से कितना अधिक प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं। बहुत से कार्यों में इसका यूज होता है। मेथेन बनाने में यूज हो सकता है किसका? काऊ का डंग यानी कि गाय का गोबर। फिर आता है 1 kg ऑफ फ्रेश कैटल डंग कंटेन्स 8% ऑफ डाई। 8% कितना प्रतिशत रखता है? 8% डाई बायोडिग्रेडेबल मास। कितना प्रतिशत होता है? 8% ड्राई बायोडिग्रेडेबल मास होता है। फिर आता है 1 kg ऑफ फ्रेश कैटल डंग हैज़ ए वैल्यूम ऑफ 0.9 लीटर। क्या होती है उसमें वैल्यूम? 0.9 लीटर वैल्यूम होती है। कितनी होती है? 0.9 लीटर वैल्यूम होती है। फिर आता है द रेटियो ऑफ केमिकल एनर्जी एंड आउटपुट इन द ड्राई प्रोड्यूसर गैस एट 550 ऑक्टेन होता है। कितनी होती है? 50 ऑक्टेन। फिर आता है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस रेंजेस। तो कैलोरीफिक क्या होता है? किसी भी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो जलाने वाली मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है वो कौन सी है? हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जिस पदार्थ की जितनी अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो बायोगैस की कितनी होती है रेंज? 5000 से 5500 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है द CN रेटियो कैटल डंग का CN रेटियो कितना होता है? तो कितना होता है? 20.8। कितना होता है? 20.8। कितना होता है? 20.8। फिर आता है द बायोगैस प्रोडक्ट LT लीटर प्रति केजी फ्रॉम कैटल डंग इस कितना होता है? 40। कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल मैटर इज रेफर्ड एज स्लरी। क्या कहते हैं? जो इनडाइजेस्टेबल मैटर होता है रिफर्ड क्या बोलते हैं? उसको स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। फिर आते हैं आगे चलते हैं। टिपिकल रिटेंशन ऑफ स्लैरी इज इन ए बायोगैस प्लांट कितने दिन की होती है? 40 डेज। कितने डेज की होती है? 40 डेज। ठीक है, फिर आता है मैथेन बैक्टीरिया वर्क बेस्ट इन ए टेम्परेचर रेंज ऑफ कितने रेंज पर क्या करता है? मैथेन बैक्टीरिया वर्क अच्छा करता है 35 से 38 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 35 से 38 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है फर्मेंटेशन ऑफ रॉ काउ डंग कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिटवीन। फर्मेंटेशन ऑफ काउ डंग कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर कितने से? 8 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच बायोडंग जो है फर्मेंटेशन कर सकता है। द रेट ऑफ बायोगैस फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। कितने पे सबसे स्लो होता है? 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे होगा तो क्या होगा? बायोगैस नहीं बन पाएगी। फिर आता है आगे जाते हैं फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या आता है? ए pH वैल्यू बिटवीन 6.8 एंड 7.8 मस्ट बी बेस्ट फॉर नॉर्मल गैस प्रोडक्शन। नॉर्मल गैस अगर आपको बनानी तो कितना pH होना चाहिए? 6.5 से 7.8 या 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए। द वाटर कंटेंट शुड बी अराउंड कितना होना चाहिए? वाटर कंटेंट 90% ऑफ द वट ऑफ टोटल कंटेंट। टोटल कंटेंट का कितना प्रतिशत होना चाहिए? वाटर 90%। ठीक है, आगे चलते हैं। रहता है काउ डंग प्रोसेस वेल इज स्लरी कंटेन्स कितना होना चाहिए? 8 से 9%। कितना होता है? 8 से 9%। कितना होता है? सॉलिड ऑर्गेनिक ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कितना होता है? 8 से 9%। फिर आता है द स्लरी शुड बी क्या होना चाहिए? एडिटेड टू इम्प्रूव द गैस यील्ड। कितनी गैस यील्ड को क्या करना चाहिए? एडिटेट करना चाहिए। द डेप्थ ऑफ द डाइजेस्टर ऑफ KVIS कितना होता है? 3.5 से 6.5। कितना होना चाहिए? 3.5 से 6.5 मीटर। फिर आता है डायमीटर ऑफ KYIC कितना होना चाहिए? 1.2 से 1.6 मीटर। कितना होता है? 1.2 से 1.6 मीटर। फिर होता है थ्रू द डंग इज मिक्सड विद वाटर। जब डंग को हम लोग यानी काऊ के गोबर को हम लोग गाय के गोबर को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका अनुपात कितना होता है? 4 से 5। कितना होना चाहिए? 4 से 5 होना चाहिए। कितना चाहिए? 4:5 यानी 4:5 होना चाहिए। फिर आता है द गैस प्रेशर वेरियस बिटवीन कितना होना चाहिए? गैस प्रेशर कितना होता है? 7 से 9 सेंटीमीटर वाटर को। ठीक है, 7 से 9%, 9 सेंटीमीटर वाटर होना चाहिए। ठीक है, वाटर कॉलम होना चाहिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ड्यूरम इज अबाउट 40% टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो कॉस्ट ऑफ ड्यूरम कितना होता है? 40% टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। द डिजाइन ऑफ द प्लांट ऑफ जेंथा टाइप इज चाइनीज ऑरिजन। तो जेंथा टाइप कहाँ? चाइनीज ऑरिजन का है। फिर आता है इन जेंथा टाइप बायोगैस प्लांट नो स्टील इज यूज। जेंथा टाइप जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या नहीं यूज होता है? स्टील का यूज नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर आता है
दीन बंधु मॉडल वाज डेवलप्ड इन, दीन बंधु मॉडल कब बना था 1984 में। आपको ये भी याद रखना, दीन बंधु मॉडल कब बना था 1984। ये आपको इंपॉर्टेंट याद है। जनता मॉडल जो है वो कहाँ का है, चाइनीज़ का, चाइना का है। और जनता मॉडल में, जब जनता मॉडल में जो बायोगैस होती है उसमें किसका यूज नहीं होता, तो स्टील का यूज नहीं होता। फिर आता है दीन बंधु प्लांट हैविंग इन कैपेसिटी ऑफ 2 मीटर क्यूब प्रति डे। कितना चाहिए होता है, 2 मीटर 2m क्यूब प्रति डे। कितना होता है, 2m क्यूब पर डे। ठीक है, आगे चलते हैं। द बात है अबाउट 90% ऑफ बायोगैस प्लांट इन इंडिया आर दीन बंधु टाइप है। ठीक है, दीन बंधु टाइप। ठीक है, फिर आता है बायोगैस प्लांट कैन रन टू HP इंजन ऑफ फॉर 1 आवर। ठीक है, बायोगैस प्लांट कैन रन 100 लीटर कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर फॉर 9 आवर्स। ठीक है, फिर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस प्लांट इल्यूमिनेट ए लैम्प हैविंग 60 वाट कैपेसिटी फॉर 7 आवर्स के लिए जला सकते हैं। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी देर, 60 वाट का बल्ब कितनी देर, 7 आवर्स के लिए जलता है। 1 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट कैन डेवलप 1.5 to 5 किलोवाट प्रति आवर। ठीक है, लेफ्ट स्पैन ऑफ द केवी IC टाइप प्लांट इन 30 ईयर। फिर आता है फिक्स बैक गैसिफियर इन जनरली वर्टिकल रिएक्टर। ठीक है, इन अप ड्राफ्ट गैसिफियर एट द टॉप मटेरियल एट द टॉप ऑफ एयर रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑन टू टॉप। ठीक है, ये 2-3 हमने जल्दी पढ़ने हैं क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी करें जिससे आप लोगों का भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।